आज का ये वीडियो 3 पेज चेंज पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आ गया एक किसी से खेत में और वहाँ पे बिठाना है मेरे को ऐसे ये 3 फेज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो 3 पेज है ये पूरी तरह से जल चुके हैं। कैसे जले कैसे नहीं बारी बारी से समझाता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ से भी जल चुका है। इसमें से जो गोंद आता है काले कलर का वो भी उसको पिघल चुका है। ये देखिए ये पूरा काला हो चुका है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो उसको चेंज करना है और क्यों जल गए कैसे जल गए ये मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ आज। तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा पानी हो चुका है। जो प्लास्टिक का पाइप उसके अंदर डाला था मैंने, उसका पूरा पानी हो चुका है। तो देखिए इसमें से खाली एक ही अच्छा है, फिर बाकी दोनों भी ख़राब हो चुके हैं करके। इसी वजह से ये वायरिंग पूरी जल रही है इसकी। और ये देखिए इसमें पूरा काला हो गया है, पूरा जल चुका है। तो ये क्यों जलता है क्यों नहीं तो मैं उसको आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल पहले हम उसको निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से उसकी वायरिंग निकाल लेते हैं और जो भी जल चुकी वायरिंग उसको काट के नई वायरिंग डाल देते हैं। तो ये रहा किसी के खेत के अंदर कुआँ है, कुएँ के पास है ये तीनों फेज़ वाला डीपी स्टार्टर है। तो इसमें से मेरे को ये तीनों भी फेज़ निकालने हैं और यहाँ पे नए डालने के हैं। तो ये वायर पूरा जल चुका है इसलिए इस फेज़ को चिपक चुका है, तो उसको मुझे काटना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं उसको काट देता हूँ। तो आज तो बिजली है ही नहीं, तो चलिए उसको काट देते हैं और ये फ्यूज़ को निकाल लेते हैं। ये देखिए ये पूरा जल चुका है वायर। ये देखिए इसके ऊपर का पूरा कार्बन, जो प्लास्टिक का कार्बन कवर होता है प्लास्टिक का, वो पूरा जल चुका है। तो ये क्यों जला तो मैं उसको आपको आगे बताता हूँ। देखिए पूरा काला हो चुका है ये तीनों भी पेज में से, खाली एक ही पेज अच्छा है इसमें सा। तो उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अच्छा है ये वाला, तो उसको भी निकालने का है। तो अगर इसको नहीं निकाला तो ये ख़राब हो जाएगा बाद में, इसलिए उसको भी निकाल रहे हैं हम। तो इस पर यहाँ पे कैसा होता है, एक फेज़ अगर कम आ गया तो उसके ऊपर लोड हो जाता है। लोड आने के बाद वो गर्म हो जाता है। वायर गर्म होने जाने से बाद उसके से जो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है वो पिघल जाता है और आपस में टकरा जाते हैं, दोनों भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो आज तो बिजली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन में रहती है और 3-4 दिन रात को रहती है। तो ये देखिए ये लड़का स्प्रिंकलर चेंज कर रहा है यहाँ का पाइप है। तो अभी आज रात को लाइन आने वाली है यहाँ पे, तो दिन भर ये जो भी काम है अपना कर रहा है। ये देखिए उसका खेत, यहाँ पे प्याज लहसुन और गेहूँ भी लगाया है। देखिए पास में कुआँ भी है। चलो कुएँ का पानी दिखाता हूँ, मैं उनको पास लेके चलता हूँ। तो ये रहा कुआँ। तो ये देखिए 15 फीट पर भी पानी है, कुएँ को तो पानी बहुत ही है। तो ये जल रहे थे फिर, तो मोटर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बाज़ार से तीनों भी फेज़ लेके आया, 63 एम्पियर के 415 वोल्ट वाले हैं। ये भी नए लाए मैंने। तो चलिए बताता हूँ कि इसमें क्या खराबी थी, पुरानी भी दिखाता हूँ और नए भी दिखाता हूँ। ये देखिए अच्छे क्वालिटी के ऐसे लाने चाहिए। ये देखिए कुछ स्टील के लाने चाहिए। इसमें से कॉपर के भी मिल जाते हैं, मगर वो कॉपर के नहीं लाए मैंने, स्टील के लाए। ये अच्छे हैं, ये जलते नहीं। इसके अंदर 2-2 नट बोल्ट हैं, तो किसी के अंदर एक ही होता है, वो नहीं बिठाने का। ये देखिए इसमें 2-2 नट बोल्ट हैं, वैसा ही बिठाने का। देखिए अब इसको दिखाते हैं। देखिए उसको एक ही नट बोल्ट है, ये नहीं बिठाने का। ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये जो वायर है एक ही नट बोल्ट पे होता है और ये पकड़ अच्छी तरह से नहीं आता करके कार्बन पकड़ लेता है और जलने में शुरुआत हो जाती है। थोड़ी थोड़ी से ये देखिए यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाता है और पूरा वायर जला देता है। ये दोनों की तरफ से भी देखिए कार्बन पकड़ चुका है, जल चुके हैं। तो ये देखिए इसमें ऐसा था ये पहले वाला। तो इसके ऊपर जो गोंद लगाए वाला होता है, ये देखिए काला सा ही
उसको डांबर भी कहते हैं, उसको क्या और क्या कहते हैं मालूम नहीं। तो ये पिघल चुका है गर्मी की वजह से। ये वायर उसको अच्छी तरह से टाइट होना है। इसके अंदर जो वायर डाल देते हैं हम, तो ये अच्छी तरह से टाइट होना। अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ रह गया तो यहाँ पे एक चिंगारी पैदा हो जाती है और उससे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उससे से केबल जल जाता है। तो एक ही फ्यूज़ की वजह से पूरा मुझे सेटअप 3 फ्यूज़ भी निकालना पड़ रहा है। तो देखिए इसी कार्बन की वजह से ये देखिए वायर भी जल गया, इसमें सब पाइप भी जल गया। ये तीनों को तीनों वायर भी उन्होंने जला दिए खाली एक फ्यूज़ की वजह से, ये देखिए। तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं और ये जो तीनों फ्यूज़ लाए मैंने वो भी डाल देते हैं हम। तो देखिए ये लड़का है उसी खेत वाले का, तो ये अपना पिंकर का काम कर रहा है, तो हम अपना काम कर रहे हैं। बीच में आ जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैंने फ़िलहाल 2 फेज़ लगा लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने फिट लगा लिए हैं। इसको ढीला मत रखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए स्क्रू की सहायता से। तो देखिए ये लड़का अपना काम कर रहा है, एक एक पाइप लेके आ रहा है, स्प्रिंकलर चेंज कर रहा है यहाँ से वहाँ तक। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ये अपना काम कर रहा है। यहाँ पे पाइप आके डाल रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। इस लड़के को पूछा है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बोला 15 साल 2 माह। तो देखिए ये किसान का लड़का है, इसको 10 एकड़ यानी कि ढाई एकड़ यानी उसके पूरे 10 एकड़ है उसकी खेती बाड़ी इसके पास। तो उसका मैंने उसको पूछा भाई कि तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या, कोई साथ में नहीं है क्या? तो बोले पिताजी है, बोले सोयाबीन बेचने के लिए मार्केट गए हुए हैं बोले। तो उसके गैर हाज़िरी में मेरे को भी करना पड़ता है और ये खेत मेरे को भी संभालनी पड़ती है। तो फ़िलहाल चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो मैंने ये तीनों भी फेज इस तरह से फिट कर दिए अच्छी तरह से। तो देखिए ये लड़का अपना काम कर रहा है। नहीं तो आजकल के 18-20 के लड़के साले पबजी खेलते रहते हैं। ये देखिए 15 साल का लड़का कैसे काम कर रहा है। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे गेहूँ भी लगाया है उन्होंने। सब अकेला ही उसको संभाल लेता है। स्कूल से आने के बाद भी ये अपना काम करता है। तो चलिए मैंने तो नीचे के तीनों भी वायर उसको लगा लिए स्टार्टर के। तो ये देखिए RYB जो कि इसको कहते हैं, तीनों फेज़ के मैंने वायर लगा लिए। तो चलिए अब ऊपर की वायरिंग कर देते हैं। आज तो बिजली है ही नहीं यहाँ पे, तो ऊपर के ये जो तीनों वायर है वो बिठाने के हैं। तो थोड़ा वायर कम पड़ लिया है, तो इसलिए मैंने 5 फुट अलग से वायर लाया है और ये जो थोड़ा सा वायर कम है वो ऊपर ही रख दिया मैंने। इस छेद में से डालना है पाइप के ज़रिए से और बाहर निकालना है वायर यहाँ से। तो चलिए डाल देते हैं PVC पाइप के अंदर, यानी कि वो बॉडी को टच ना हो जाए। तो ये रहा, मैंने PVC पाइप के अंदर ये वायर डाल दिया है। ये देखिए ये PVC पाइप है, ये गार्डन पाइप कहते हैं। जो पानी हम गार्डन को इस्तेमाल करते हैं, घर पे नल के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं, वही डाल दिया मैंने। क्योंकि ये बॉडी को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो तीनों फेज़ आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। कभी चूहा काट लेता है तो कभी कुछ भी होता है, तो इससे चूहा नहीं काटता है, थोड़ा इससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो चलिए दिखाता हूँ, दोनों तरफ चारों तरफ से दिखा लिया मैंने। तो अब ये जो लड़का है ये खाना खा रहा है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और भी थोड़ा बच गया है बोले, तो खाना खा रहा है। दोपहर का वक्त है, 3 बज चुके हैं। तो मैं एक एक वायर करके यहाँ पे तीनों फेज़ में लगा लेता हूँ और ऊपर का भी कनेक्शन लगा लेता हूँ। तो मैंने पाइप के अंदर डालने के बाद उसको जो स्लू आते हैं काले कलर के, उसके अंदर डालने के बाद मैंने ये तीनों भी फेज़ मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको अच्छी तरह से। ये देखिए ये तीनों भी वायर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, 1 2 3। ये रहा, नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो पाइप है इसलिए इस्तेमाल किया है कि यानी चूहे ने काट भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जल भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो लोहे की डब्बी है जो ये
ये जो बॉक्स है लोहे का, उसको टच नहीं होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। तो चलिए बाहर से हम उसको लगा लेते हैं, जो जॉइंट है वो भी कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल लाइन नहीं है करके मैं सावधानगिरी तो नहीं बाल यहाँ पे, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो हैंड ग्लोव्स पहन के या कुछ सावधानी बरत लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको शॉर्ट लग सकता है। आज बिजली है ही नहीं करके मैं उसको छू रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन भर हफ्ते में 3 बार 3 दिन बिजली आती रहती है, दिन में जाती रहती है और अलग अलग समय उसका होता है। इस हफ्ते में 3 बार दिन में रहती है, 4 बार और रात को रहती है। 4 दिन और 3 दिन दिन में रहते हैं। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से वो यहाँ पे बिजली का समय होता है। तो मैंने तीनों के तीनों भी अब ये जॉइंट कर लिए यहाँ पे, ये देखिए। तो अब उसको टेप लगा लेता हूँ। ये देखिए अब उसको टेप भी लगा चुका हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने उसके ऊपर टेप लगा चुका है। तो अब उसको अच्छी तरह से मैंने फिट भी कर दिया है। चलिए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये रहे इसके जो फेस, इसके अंदर फेस तार डाल दूँगा और उसको फिट कर दूँगा। जब रात को लाइन आएगी तब बता देंगे मेरे को। तो ये जो बचे वाला वायर था वो मैंने उसको फिट कर दिया है यहाँ पे पेटी के ऊपर। तो चलिए अब इसके अंदर फेस डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 फेस के अंदर डबल फेस तार डाल दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने डबल फेस का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो तार है इसके अंदर का वो डबल डाल दिया है मैंने एक वाले को, और दूसरे को भी मैंने डबल ही डाल दिया है। ये देखिए इसको भी मैंने डबल ही डाल दिया है। इसको लगा लेते हैं लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे फिट कर देंगे लेफ़्ट साइड में। और जो एक बचे वाला है वो बीच में फिट कर देते हैं, और उसको मैंने सिंगल ही फेस डाल दिया है। ये रहा सिंगल फेस। ये क्यों डाल दिया है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई या मोटर में अगर कुछ में तो ये कट जाता है। और ये यहाँ पे ऑटो स्विच लगा हुआ है, ये अपने आप मोटर बंद कर देता है। तो चलिए ये पूरा हो चुका है मेरा काम। तो देखिए ये अपना काम पूरा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल खेत है इसका। और वो जो लड़का है वो अभी भी काम कर रहा है, देखिए। नहीं तो आजकल के लड़के देखिए 18, 20 और 21 साल के भी साले पबजी खेलते रहते हैं। ये देखिए स्कूल के आने के बाद दोपहर 1 बजे के बाद ये काम कर रहा है। ये 10वीं कक्षा में पढ़ता है ये लड़का, और अपने पिताजी को सहायता करता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखिए उसका ब्यूटीफुल खेत है और ये हो चुका है मेरा पूरा काम। तो बिजली आज तो नहीं है, जब आएगी तभी चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।